नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9 मैथ्स के नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ टॉपिक का नाम मेंशन करते हैं। टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करना है P अपॉन Q के फॉर्म में। ये है क्लास 9 नंबर सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में दिया है तो उसे P बाई Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। ये सवाल आपको आपके पेपर में डायरेक्ट आता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को दो भाग में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलिए पहले पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। पार्ट 1, इसमें क्या है, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल को P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को P अपॉन Q के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हमने एक लिया, एग्जाम्पल है आपको शो दैट 3.142678 is a rational number। आपको शो करना है that 3.142678 is a rational number। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस नंबर को देखिए। नंबर को देखते ही आपको क्या समझ में आया? आपने देखा कि ये नंबर 8 के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, ये यहीं टर्मिनेट हो चुका है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो बहुत आसान है टर्मिनेटिंग डेसिमल को P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि डिजिट्स जो हैं फाइनाइट हैं। डिजिट्स फाइनाइट हैं। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? आपने देखा डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। कितने डेसिमल के बाद? डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स, यही काउंट करना है फ्रेंड्स। 6 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे? तो हम 3.142678 को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल के बाद 6 डिजिट, तो जितने डिजिट होंगे डेसिमल हटाएंगे उतना जीरो नीचे प्लेस कर देंगे। तो 3142678 अपॉन 6 डिजिट था तो 1 पे 6 जीरो प्लेस कर दिया। तो आपने क्या देखा, न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया, और ये दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है। तो हमने जो रैशनल नंबर का जो उसका प्रिंसिपल है वो क्या था कि रैशनल नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q एंड Q इक्वल्स टू नॉट जीरो। तो ये सारी बातें यहाँ कंप्लाई कर रही है, इसलिए यह P अपॉन Q के फॉर्म में है। हेंस 3.142678 is a rational number। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ इतनी चीज़ें देख ली। अब इसके रूल्स आपको याद रखने हैं। तो रूल क्या है? रूल आपको याद रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो क्या करेंगे? डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो डेसिमल हटाओ
डेसिमल हटाओ और डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 जो भी है, जितना नंबर है डिजिट डेसिमल के बाद उतना नंबर लिख दो। ये रूल है फ्रेंड्स। तो इस रूल को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसको बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आपको यही रूल याद रखना है जब टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास हो और उसे P/Q के फॉर्म में लिख करके आपको ये बताना है कि ये नंबर जो है रैशनल नंबर है। तो आपको इस रूल को फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा टर्मिनल डेसिमल को P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम लोग पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 को हम लोग यहाँ अगले पेज में मेंशन करते हैं। पार्ट 2 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal to P/Q। तो अब आपको इसमें क्या देखना है? नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल, रैकरिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल, उसको आपको कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट केस पर, एक एग्जाम्पल पर। तो कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल को हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 0.3333 इक्वल्स टू 0.3 और चूंकि 3 रिपीट हो रहा है तो सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 के ऊपर एक बार लगा देंगे। ठीक है, इसको P/Q में कन्वर्ट करें। ओके, ये है क्वेश्चन आपको कि 0.3333 और 0.3 ऊपर बार को P/Q के फॉर्म में रिपीट करें। दोस्तों यहाँ डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है? ये रैकरिंग डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अलग उपाय करना होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.3333 या x इक्वल्स टू 0.3 बार। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ चेक करेंगे कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है 333, सिंगल डिजिट रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10। तो हमने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 0.3 बार मल्टीप्लाई 10। तो 10 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 0.3333 इंटू 10। तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट कम हो जाएगा, मतलब ये डिजिट जो है लेफ्ट की तरफ निकल जाएगा, डेसिमल आगे आ जाएगा। तो मतलब 3 ये क्या रह जाएगा 3333 और क्या लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 3.3 बार। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। यानी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल किधर जाएगा, डेसिमल राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमने राइट की तरफ किया तो एक 3 हमको मिल गया, तो आंसर क्या होगा 3.333। ठीक है, और हम इसको 3.333 को फिर वैसे ही डेसिमल के बाद 3 के ऊपर बार लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 10x का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये है, तो 10x में से x को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन
2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 लिखिए 10x इक्वल्स टू 0.3 बार माइनस इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल्स टू 3.3, 10x इक्वल्स टू 3.3 बार और x इक्वल्स टू 0.3 बार। तो हमने यहाँ से माइनस किया और नीचे लाइन लगा दी। तो चलिए माइनस किया तो ये माइनस 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9x, 3.3 बार 0.3 बार, तो 0.3 बार कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास इधर 3। तो यानी 9x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/9। 3/9 को हम क्या कर सकते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3। यानी x का वैल्यू क्या निकल गया आपके पास, 1/3। अब आपने देखा x का वैल्यू 1/3 आया, तो कहने का मतलब ये किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको x इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और चूंकि P/Q के फॉर्म में है, hence this is a rational number। फ्रेंड, आपने देख लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल को P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही एक एग्जाम्पल है जो मैं यहां लिख रहा हूं और इधर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। 1.2727 को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग 1.2727 और ये इंक्रीजिंग मतलब रेकरिंग हो रहा है को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम प्रोसेस है जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि 0.3333 एंड सो ऑन को आपको P/Q में कन्वर्ट करना है, वैसे ही 1.272727 रैकरिंग को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, लेट मान लेंगे x इक्वल्स टू 1.272727 या x इक्वल्स टू 1.27 बार। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है जो रैकरिंग हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने देखा 2 डिजिट। तो 1 डिजिट था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 27, 100 से मल्टीप्लाई होते ही 1.27 बार इंटू 100, तो 2 से 2 जीरो है, 2 जीरो है तो डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट की तरफ चला जाएगा। तो 100x इक्वल्स टू 127.27 बार, क्योंकि ये क्या है रिपीट हो रहा है ना, तो 27 बार रह जाएगा। तो हमने मान लिया इसको इसके इक्वेशन 2। ठीक है, क्योंकि 272727 ऐसा चलता जा रहा है, तो 2 डिजिट इधर आ जाएंगे लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो इधर जो रह जाएगा 272727 वो तो रिपीट ही हो रहा है ना, तो वो हमने ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 से 1 को माइनस कर देंगे, तो 2 क्या है 100x इक्वल्स टू 127.27 बार। ठीक है, माइनस पहला इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू 1.27 बार। ठीक है, अब हमने यहां से माइनस कर लिया। ठीक है, 100x माइनस x 99x इक्वल्स टू 0.27 ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो 127 माइनस 1 कितना हो जाएगा 126। तो x इक्वल्स टू 126 डिवाइड बाय 99,
जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में है और Q 0 भी नहीं है, हेंस दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, हमने 2 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। तीसरा एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए जैसे 1.273 1.273 मतलब 3 डिजिट रैकरिंग हो रहे हैं। तो इस टाइप के सवाल को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहां तक हमने किया है। अब हम आपको इसमें बताएंगे एग्जाम के शॉर्टकट जो बहुत जरूरी हैं। ठीक है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं एग्जाम शॉर्टकट जो आपको याद रखना है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ये कंसेप्ट है और स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्या है, पहला मैं लिख रहा हूं, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन कर देंगे। डायरेक्ट फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल डायरेक्ट फ्रैक्शन। दूसरा रैकरिंग डेसिमल, क्या करेंगे, लेट एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड सबट्रैक्ट करेंगे। अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, रैकरिंग डेसिमल रहेगा तो क्या, लेट एक्स करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब रिपीटिंग डिजिट्स जो होंगे, रिपीटिंग डिजिट्स जितने होंगे, जितने हो हैं, उतनी पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने लिख दिया, ये याद रखना है फ्रेंड्स। रिपीटिंग डिजिट्स जितने होंगे, जैसे पॉइंट के बाद 272727 चल रहा था, तो हमने पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब पावर ऑफ 10 कितना, 2 डिजिट था, तो पावर ऑफ 10 10 के पावर में 2 डाल देंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डिजिट रिपीट होंगे तो पावर 10 10 का पावर 3 कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने सीखा डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल का क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बताया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।